नाजरीन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लेकर ताजमहल तक दुनिया के 7 वंडर ऐसे मुकाम है जहां दुनिया भर से इन पुरानी बिल्डिंग्स या फिर इन मोनूमेंट्स को देखने के लिए लोग आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे मुकाम भी मौजूद हैं जहां आप चाह कर भी नहीं जा सकते, और अगर गलती से आप वहां चले गए तो वहां से वापस जिंदा लौट कर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो नाजरीन, कुछ ऐसी ही एक जगह फ्रांस में भी मौजूद है जिसे नो गो जोन ऑफ फ्रांस का नाम दिया जाता है। नाजरीन, फ्रांस का नाम जहन में आते ही हमारे जहन में आईफल टावर की तस्वीर बन जाती है, या फिर फ्रांस में मौजूद खूबसूरत गांव और हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इनके दरमियान से निकलते हुए खूबसूरत रास्ते हमारे जहन में आ जाते हैं। मगर इन सब के बावजूद इस मुल्क में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पिछले 100 सालों से कोई भी नहीं जा पाया, और इसका नाम है जोन रोज, या फिर इसे रेड जोन भी कहा जाता है। इस जगह पर ना तो कोई रहता है और ना ही यहाँ पर कोई घर मौजूद है, और तो और यहाँ पर आम लोग भी नहीं जा सकते क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट ने यहाँ आने पर सख्त पाबंदी लगाई हुई है। नाज़रीन, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, मगर पहली जंग अजीम अव्वल में हमले की वजह से ये जगह पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। यहाँ पर मौजूद सारे दरख्त बम गिरने की वजह से जलकर राख हो गए थे और सारा का सारा शहर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। वर्ल्ड वार में इतनी तबाही मची कि जिसकी वजह से वार में गिराए गए मिसाइल के टुकड़े इंसानों और जानवरों के जिस्म बहुत बड़ी तादाद में हर तरफ फैल गए थे, और जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो उस वक्त इन सबको वहाँ से हटा पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने वहाँ पर मौजूद चंद जिंदा लोगों को निकाल लिया था और किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया था। 1190 किलोमीटर पर फैली हुई ये जगह बिल्कुल बंद पड़ी है, मगर फ्रांस की गवर्नमेंट यहाँ से सारी गंदगी को हटा रही है। मगर नाजरीन, उनका कहना है कि यहाँ से इस सारे गंद को हटाने के लिए कम से कम 300 साल लग जाएंगे। हेड आइलैंड ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, जहाँ पर हमारी ज़मीन ख़त्म होती है वहाँ से इस आइलैंड की शुरुआत होती है। यूँ तो ये जगह ऑस्ट्रेलिया के ही अंडर आती है, मगर अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये जगह मेडागास्कर और अंटार्कटिका के दरमियान में मौजूद है। नाजरीन, इसमें 2 एक्टिव वोल्केनो मौजूद हैं, यानी कि आतिशफिशा पहाड़ जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं, मगर ये एक्टिव होने की वजह से कभी भी फट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास किस्म की मछलियाँ और चरिंद परिंद रहते हैं। नाजरीन, ये आइलैंड 2745 फीट ऊंचा है। यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट ही अलाउ हैं जो कभी कभी रिसर्च के लिए आते हैं। डायमंड माइन ऑफ रशिया, अगर दुनिया के सबसे गहरे गढ़ों की बात की जाए तो सबसे पहले इस गढ़े का नाम ही आता है, वो है मायरनी डायमंड माइन। नाजरीन, ये माइन ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा भी यही कहलाता है जो इंसानों ने बनाया है। नाजरीन, जब इस गड्ढे को बंद किया जाना था तो उस वक्त इसकी गहराई 525 मीटर थी और ये 1200 मीटर तक फैला हुआ था। ये गड्ढा इतना फैला हुआ है कि इस गड्ढे के आसपास मौजूद हवाएं इसके करीब से गुजरने वाली हर चीज़ को, मिसाल के तौर पर कोई हेलीकॉप्टर हो तो उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा का फ्लो नीचे की जानिब है, तो जो भी चीज़ इसके ऊपर से गुजरती है ये गड्ढा उसे अपने अंदर की तरफ खींच लेता है। नाज़रीन, जब ये माइन एक्टिव थी तो यहाँ से हर साल 1 करोड़ कैरेट डायमंड निकाला जाता था, इसलिए दूसरे शहरों से या किसी दूसरे मुल्क से यहाँ पर लोगों को आना बिल्कुल नामुमकिन है। फोर्ट नॉक्स यूएसए में मौजूद ये जगह सोने की ईंटों से भरी पड़ी है। ये वो जगह है जहाँ बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। क्या यहाँ पे सिर्फ सोना है या इसके अलावा कोई और बला भी मौजूद है, ये बात कोई भी ठीक से आज तक नहीं बता पाया। यहाँ पर बड़ी मिकदार में सोना मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि यूएसए के मुताबिक यहाँ पर 14 करोड़ औंस गोल्ड मौजूद है। इसका मतलब है कि इसकी मालियत 220.6 बिलियन डॉलर है। इस जगह पर क्या होता है और क्या नहीं ये किसी को भी मालूम नहीं है, और कोई आम इंसान तो इस जगह के करीब भी नहीं जा सकता। पोवेगलिया आइलैंड, ये आइलैंड इटली के नॉर्दर्न एरिया में मौजूद है। इस आइलैंड पर ज्यादातर मरे हुए इंसानों के जिस्म को रखा जाता था। नाज़रीन, 14वीं सदी में यहाँ पर एक बहुत बड़ी वबा फैल गई थी जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। 19वीं सदी में यहाँ पर दिमागी मरीजों को लाया जाता था और उनका इलाज किया जाता था।
मगर रूमी लोगों के मुताबिक यहाँ पर चंद डॉक्टर मरीजों पर बहुत खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट करते थे। आसपास के लोगों का कहना था कि यहाँ पर इन मरीजों की रूहें भटकती रहती हैं, जो कि इस इलाके में किसी को भी नहीं आने देती। यहाँ कोई जा भी नहीं सकता। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा शौक रखता है तो उसे पहले वहाँ की गवर्नमेंट से पेपर वर्क करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इस जगह पर जा पाएगा। तो नाज़रीन, अगर आपको इन सभी जगहों में से किसी एक जगह पर जाने का मौका मिल जाए तो आप इनमें से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी से लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।